हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स सेकेंड के बारे में। फिजिक्स सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण एवं प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि 12th क्लास के लिए तो कम, बस 10th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 10th क्लास के भी स्टूडेंट देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले कंप्लीट करते हैं इसका फिगर, यानी अवतल दर्पण द्वारा FUV में संबंध। सबसे पहले यहाँ पर एक बना लेंगे अवतल दर्पण। मान लीजिए ये है कोई एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में उभरे हुए पृष्ठ पर पारे की कलाई होती है। तो उभरे हुए पृष्ठ पर लेड ऑक्साइड की कलाई कर लेते हैं, और इसका ये सिरा M1 और ये सिरा M2 है। और इसका मुख्य अक्ष, मान लीजिए ये इसका मुख्य अक्ष। यहाँ पर ये जो जिस पॉइंट पर ये काटता है मुख्य अक्ष, इस पॉइंट को कहते हैं ध्रुव यानी पोल। और इस कांच के अवतल दर्पण के जो खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसका जो केंद्र होता है उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। मान लीजिए ये उस खोखले गोले का कटा हुआ भाग का केंद्र है, और इसकी आधी दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं, यानी कि इस वाले पॉइंट को मुख्य फोकस कहते हैं। वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है, अनंत पर कोई वस्तु रखी है, एक ओ डैश एक वस्तु अनंत पर रखी हुई है। अब इसको मिलने वाले, जब ये यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकलेगी, प्रतिबिंब बनाने के नियम में बताया गया था। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देख लें। तो यहाँ से देखिए, जब यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो यहाँ से देखिए बना लेते हैं इसको। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है उसको ए बिंदु नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? बिंदु ए। और ये कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो मान लीजिए ये मुख्य फोकस से होकर चली गई। अब देखिए यहाँ से तीसरा नियम लगाएंगे। वक्रता केंद्र C से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यानी वक्रता केंद्र C यहाँ से खींचेंगे। वक्रता केंद्र C से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मतलब जिस मार्ग में आएगी उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। अब यहाँ से एक ये यहाँ पर क्या डाल देते हैं? अभिलंब। ये इसका प्रतिबिंब बनना है। आई डैश, ये आई डैश। और यहाँ से इसको अगर मिला दें सीधे तो इस प्रकार से जाएगा। इस पॉइंट को नाम दे देंगे बी। क्या नाम दे देंगे? बी। और ये एंगल आपस में दोनों बराबर होंगे। और ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। और ये एंगल आपस में बराबर, इसको मान लेते हैं ये अल्फा है, और तो फिर ये भी अल्फा ही होगा। देखिए इसका फिगर कंप्लीट हो चुका है।
और यहाँ से ये एक बात जान लेते हैं कि इसमें दूरियां सभी ध्रुव से नापी जाती हैं, यानी कि अगर मुझे OC की दूरी चाहिए, इसके बीच की दूरी चाहिए, तो मुझे नापना मतलब यहाँ से नापेंगे पूरी दूरी से ये वाली दूरी कम कर देंगे, यानी PO माइनस PC क्या करेंगे, PO से PC घटा देंगे तो ये वाली दूरी निकल आएगी। इसी प्रकार सभी दूरियां मतलब पोल से नापी जाती हैं। तो अब यहाँ पे समझेंगे इसके स्टेटमेंट के बारे में। कैसे लिखेंगे, माना कि एक अवतल दर्पण है। क्या ये एक अवतल दर्पण है, M1 M2, जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र C है, जिसके मुख्य अक्ष के अभिलंब एक वस्तु, ये देखिए मुख्य अक्ष है, इसके अभिलंब एक वस्तु O डैश रखी हुई है, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। और वक्रता केंद्र C से जाने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी I डैश पर प्रतिच्छेद करती है, किस पे, I डैश पर प्रतिच्छेद करती है, जहाँ पर उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या होता है, जहाँ उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए वस्तु यहाँ पर O डैश रखी हुई, प्रतिबिंब बन रहा है I डैश। देखिए ये इसका स्टेटमेंट, माना कि एक अवतल दर्पण M1 M2 है, जिसके ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, जिसके मुख्य अक्ष के अभिलंबवत एक वस्तु O डैश रखी है, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात I डैश पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है, जहाँ पर उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका इस प्रकार से स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रतिबिंब बनता है। अब आगे लिखेंगे तब, क्या लिखेंगे, तब। सबसे पहले देखिए यहाँ से फिगर देख लेते हैं। ये देखिए फिगर है। सबसे पहले त्रिभुज O डैश C तथा I डैश C में, सबसे पहले यहाँ देखिए लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे तब, क्या लिखेंगे, तब त्रिभुज O डैश C तथा I डैश C में, त्रिभुज O डैश C तथा त्रिभुज I डैश C में, इसमें देखिए लंब का अनुपात O डैश, त्रिभुज O डैश C में लंब जो है O डैश अपान OC, क्या है ये, इसका आधार है OC, ये इक्वल होगा इस वाले त्रिभुज के, ये दोनों समरूप त्रिभुज है। तो इसी प्रकार इसमें निकालेंगे तो इसका लंब कितना है, I डैश अपान में IC निकलेगा, क्या निकलेगा, IC। अब इसका हम क्रॉस मल्टीपल अगर कराएंगे तो यहाँ से निकलेगा O डैश अपान I डैश इज इक्वल टू OC अपान IC। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ABF यानी इस त्रिभुज में और I डैश F में, यहाँ से लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज
ABF तथा II-F में, देखिए इस त्रिभुज में ABF और II-F में, मैंने इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, यहाँ पर AB अपान BF क्या लिखेंगे, AB अपान BF और II- अपान IF क्या होगा, यहाँ से निकल के आएगा AB अपान BF, यानी ABF त्रिभुज में लंब है AB और इसका आधार है BF, इज इक्वल टू अपान, यहाँ से देखिए क्या है, इसका लंब है AB और आधार है BF, तो यहाँ से अब इसमें क्या है, इसका लंब है II- अपान आधार क्या है IF, क्या है IF, तो यहाँ से लिखेंगे AB अपान BF इज इक्वल टू II- अपान IF, क्या लिखेंगे IF। अब यहाँ से देखिए ये जो AB है ये किसके इक्वल होगा, O' के इक्वल होगा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर ही रेखा तो आई है, तो यहाँ पर यानी कि AB इज इक्वल टू O', क्या लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे चूँकि AB इज इक्वल टू O', तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए O' अपान BF इज इक्वल टू II- अपान IF, I- अपान IF। अब इसी प्रकार इसका भी क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा O' अपान II- इज इक्वल टू BF अपान IF, इसको समीकरण नाम दे देंगे सेकेंड। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण क्या है O' अपान II- इज इक्वल टू OC अपान IC, और समीकरण दूसरा है O' अपान II- इज इक्वल टू BF अपान IF। तो देखिए इस वाले O' अपान II- की जगह पर OC अपान IC लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो O' अपान II- के इक्वल है, तो यहाँ पर इस वाले O' अपान II- की जगह पर OC अपान IC लिख देंगे, क्या लिख देंगे OC अपान IC, तो यहाँ से लिखेंगे OC अपान IC इज इक्वल टू BF अपान IF। अब देखिए ये यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 को 2 से निकाला है OC अपान IC इज इक्वल टू BF अपान IF। अब देखिए इसको सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, यानी पोल से नापी जाती हैं, ये तो OC है। सबसे पहले यहाँ देखिए फिगर, देखिए यहाँ पर ये फिगर है, तो यहाँ पर मुझे किसकी दूरी OC अपान IC दिया गया है, तो ये दूरी निकालना है, कौन सी दूरी निकालना है OC कैसे निकलेगी, यानी PU माइनस कर देंगे PC, मतलब इस वाली पूरी दूरी से ये वाली दूरी घटा देंगे तो ये वाली दूरी निकल आएगी यहाँ से, तो यहाँ पर लिखेंगे OC की जगह क्या, कहाँ किसकी जगह पर, इस OC की जगह पर लिखेंगे PU माइनस PC, क्या लिखेंगे PU माइनस PC अपान IC दूरी क्या है, यहाँ से देखेंगे फिगर में IC, ये वाली दूरी निकालने के लिए इस पूरी दूरी में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से ये वाली दूरी अगर घटा दें तो ये वाली दूरी निकल आएगी IC, तो यहाँ पर लिखेंगे PC माइनस PI, क्या लिखेंगे
यहाँ पे लिख लेंगे पी सी माइनस पी आई। यहाँ से देखिए आई सी था ना, तो आई सी ये वाली दूरी निकालने के लिए पी सी माइनस पी आई कर देंगे, मतलब इस वाली दूरी में से ये वाली दूरी घटा देंगे तो ये दूरी निकल के आ जाएगी। अब देखिए इसी प्रकार आगे क्या दिया गया था, बी एफ। देखिए यहाँ पर दिया गया बी एफ अपॉन आई एफ। तो बी एफ यानी ये दूरी तो यही रहेगी, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे पी एफ। क्या लिखेंगे, पी एफ। जैसे जैसे अगर ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, जो ये ए बी है, अगर इसको धीरे धीरे कम कर दें, इसको मतलब मुख अक्ष के करीब लाते जाएं, अगर इस वस्तु को, एक समय ऐसा आए कि हम इस पे मुख अक्ष पर ही वस्तु रख दें, तो मुख अक्ष पर जब वस्तु रख देंगे तो ये यहाँ से ये बी पॉइंट नहीं बनेगा। यहाँ पर ये जो रेखा आएगी मुख अक्ष के समांतर ही यहाँ से मिलेगी, आके ध्रुव से मिल जाएगी आके। तो यहाँ पर लिख देंगे पी एफ, यानी यहाँ से लिखेंगे, द्वारक बहुत छोटा है इसलिए, तो यहाँ बी एफ की जगह क्या लिख देंगे, पी एफ अपॉन आई एफ दूरी देखिए यहाँ से आई एफ दूरी को निकालने के लिए पी आई माइनस पी एफ कर दें तो ये वाली दूरी निकल आएगी। यानी इस वाली दूरी में से ये वाली दूरी कम कर दें तो ये वाली दूरी निकल आएगी। मुझे यही दूरी चाहिए, तो यहाँ से लिखेंगे पी आई माइनस पी एफ। क्या लिखेंगे, पी आई माइनस पी एफ। अब देखिए यहाँ से निकल के आएगा पी यू माइनस पी सी अपान पी सी माइनस पी आई इज इक्वल टू पी एफ अपान आई एफ माइनस आई, मतलब पी आई माइनस पी एफ। तो यहाँ से देखिए पी यू माइनस पी सी यानी पी यू दूरी क्या है, यहाँ से सबसे पहले इनकी दूरियां लिख लेंगे। तो यहाँ से देखिए पी ओ यानी वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, माइनस यू से, मतलब कि यू से लिखते हैं। वस्तु की दूरी यानी पी ओ, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ ये क्या है, वस्तु की दूरी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। और मुख सभी दूरियां मुख मतलब कि ध्रुव से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से जब इसको मापेंगे तो इसके विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, पी यू तो निकल आया। अब देखिए पी सी क्या निकालना है, पी सी यहाँ पे लिखेंगे पी सी इज इक्वल टू, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है। त्रिज्या किससे लेंगे, कैपिटल आर से। किससे, कैपिटल आर से। ये भी दूरी देखिए विपरीत डायरेक्शन में जा रही है तो इसमें भी माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब क्या है, पी आई क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। ये देखिए यहाँ पर आई डैश क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो पी आई क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब को स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल वी से। और देखिए ये भी ध्रुव से अगर इसकी दूरी मापेंगे तो ये भी इसकी विपरीत दिशा में जाएगा तो इसमें भी माइनस चिन्ह आ जाएगा। अब क्या मापेंगे, यहाँ से पी एफ, क्या मापेंगे, पी एफ। यहाँ पर लिखेंगे पी एफ क्या है, ये मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। और ये भी दूरी देखिए विपरीत डायरेक्शन में मापी जाएगी तो यहाँ पर ये भी माइनस चिन्ह आ जाएगा। और यहाँ से एक चीज़ देखिए कंफर्म कर लेते हैं कि पी सी कितना निकल रहा है, यानी पी सी ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं। तो यानी वक्रता त्रिज्या का फोकस दूरी 2f होगा। कितना होगा, इतना होगा, यानी r इज इक्वल टू 2f। यहाँ से निकल के आएगा पी यू यानी वस्तु की दूरी माइनस स्मॉल यू,
PC यानी वक्रता त्रिज्या माइनस का कैपिटल R, PI यानी प्रतिबिंब की दूरी माइनस की स्मॉल v, और PF देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि मुख्य फोकस यानी माइनस का स्मॉल f। अब देखिए इसमें अब उसी समीकरण में इन सभी के मान उसी समीकरण में रख देंगे जो निकला था अभी। देखिए यहाँ से क्या निकला था, PU माइनस PC। तो PU क्या है, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी कितनी निकली, माइनस का स्मॉल u, माइनस PC यानी वक्रता केंद्र यानी कि कैपिटल R। PC दूरी कितनी निकली थी, कैपिटल R, माइनस का यानी माइनस इन इसमें और माइनस इन इसमें आएगा तो क्या है, निकल के आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का R अपान PC क्या है यानी कि माइनस का R, माइनस PI क्या है, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि माइनस का V, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा V, इज इक्वल टू IF क्या है यानी कि फोकस की दूरी, मुख्य फोकस को स्मॉल f से माइनस का स्मॉल f, अपान PI क्या है, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि माइनस का V, माइनस PF यानी मुख्य फोकस की दूरी, माइनस का f आएगा यानी माइनस माइनस प्लस स्मॉल f। यहाँ से ये दूरी निकल आई। अब यहाँ से चूंकि लिखेंगे, चूंकि कैपिटल R इज इक्वल टू 2f, क्या आएगा 2f, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का u प्लस का 2f अपान माइनस का 2f प्लस का v इज इक्वल टू माइनस का f अपान माइनस v प्लस का f। अब इसमें देखिए इसका इस क्रॉस मल्टीपल करा लेंगे, तो यहाँ पर क्रॉस जब मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा, देखिए इस स्मॉल u का v के साथ कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, चूँकि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो यहाँ से निकल के आएगा माइनस माइनस प्लस u v, और इसी का इसके साथ कराएंगे तो माइनस का, ये देखिए माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ से आएगा माइनस का UF, क्या निकल के आएगा UF। अब इसी प्रकार जब इसका कराएंगे तो यहाँ से निकल के ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ से आएगा माइनस 2FV, क्या निकल के आएगा माइनस का 2FV, और ये देखिए प्लस का ये भी प्लस का, तो यहाँ से आएगा प्लस 2F स्क्वायर, क्या निकल के आएगा 2F स्क्वायर। अब इसी प्रकार इसका इसमें मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा इज इक्वल टू माइनस का ये देखिए माइनस का ये भी है, तो यहाँ से निकल के आएगा प्लस का 2F स्क्वायर। अब इसका इसमें कराएंगे तो ये देखिए प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ से निकल के आएगा माइनस का FV, क्या निकल के आएगा FV। अब यहाँ से देखिए ये प्लस का 2F स्क्वायर और ये इधर बराबर में प्लस का 2F स्क्वायर, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से बचेगा क्या, UV माइनस का UF माइनस का 2FV और इज इक्वल टू में माइनस का FV। अब देखिए ये इधर माइनस का है, अब ये इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए UV माइनस UF माइनस का 2FV इज इक्वल टू माइनस का FV। जब ये माइनस का FV इधर लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का FV, तो प्लस ये माइनस का 2 और ये प्लस का 1, तो यानी कि माइनस का 1 ही बचेगा FV। तो यहाँ से लिखेंगे FV माइनस FU, क्या लिखेंगे UV माइनस UF माइनस का 2FV और प्लस का FV इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 2 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा UV माइनस UF और माइनस का FV,
क्या बचेगा माइनस का एफ वी। अब ये देखिए जो माइनस के हैं दोनों उधर ले जाएंगे तो ये गायब हो जाएंगे प्लस के। तो यहाँ से लिखेंगे यू वी इज इक्वल टू यू एफ प्लस एफ वी। क्या निकल के आएगा, ये देखिए माइनस के दोनों थे, इसको इधर ले गए तो दोनों गायब हो जाएंगे प्लस के। तो यहाँ से निकल के आएगा यू वी इज इक्वल टू यू एफ प्लस यू वी। अब यहाँ से लिखेंगे दोनों पक्षों में एफ यू वी से भाग देने पर अब इसमें यू वी इज इक्वल टू यू एफ प्लस यू वी में एफ यू वी से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे यू वी अपान एफ यू वी इज इक्वल टू यू एफ इज इक्वल अपान एफ यू वी प्लस एफ वी इज इक्वल टू एफ यू वी। तो यहाँ से देखिए यू वी और ये यू वी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से देखिए यू एफ, तो ये यू एफ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा एफ वी, तो यहाँ से एफ वी से एफ वी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से बचा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या निकल के आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही होगा आपका फाइनल आंसर अवतल दर्पण के द्वारा एफ यू वी में संबंध। एफ यू वी में जो संबंध होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यही होता है इसका फाइनल डेरिवेशन। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लिंक दोस्तों तक ज़रूर भेजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।